ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान से डील किए बगैर ही इस्लामाबाद से रवाना हो गए। मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने बताया, ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम नहीं की। इसका नतीजा अमरीका के मुकाबले में ईरान के लिए ज़्यादा बुरा है। अमरीका ने अपनी रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को तस्लीम कर सकते हैं वो बता दी, वो चीज़ें भी बता दी जो एडजस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा आज़म नहीं देखा, ईरान मुस्तकबिल में एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीका अपनी आखिरी और बेहतरीन पेशकश के साथ वापस जा रहा है और अब ईरान के फैसले का मुंतजिर है। अमरीकी वफ्द ने ईरान के मुंजमिद असासों समेत तमाम अमूर पर बात की, लचकदारी का मुजाहरा किया, मगर डील नहीं हो सकी। वो मुसलसल सदर ट्रंप से राब्ते में थे। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने एक मौसर सालिसी किरदार अदा किया। दोनों फरीक़ैन को मुमकिना मुआहदे की जानिब इख्तिलाफात कम करने में मदद मिली। Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. मुज़ाकरात में कुछ अमूर पर पेशरफ्त हुई है। 2-3 निकात पर इख्तलाफात के बायस मुआहदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, आबनाए हुर्मज़, जौहरी मामला, जंगी हरजाना, पाबंदियों के खात्मे पर बात हुई। ईरान के खिलाफ जंग के मुकम्मल खात्मे और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सिफारती अमल की कामयाबी मुखालिफ फरीक की संजीदगी और नेक नियति पर मुनहसर है। गैर ज़रूरी मुतालबात से गुरेज और ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना ज़रूरी है। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम से इज़हार तशक्कुर। The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. उम्मीद है अमेरिका और ईरान मस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी के लिए अपने आज़म की पासदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दोनों वफूद के दरमियान जामिया और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुज़ार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द अमल दिया। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जंग जीत चुके, ईरान को शिकस्त दे चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की फिजाइया नेवी को शिकस्त दी, क़यादत को भी ख़त्म कर दिया। आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। चाहते हैं आबनाए हुर्मज़ खुल जाए, हालांकि हम इसे इस्तेमाल भी नहीं करते। ट्रंप ने कहा, अगर चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सालिसी में 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात हुए। डील ना हुई, मगर किसी ने मुज़ाकरात खत्म होने का ऐलान नहीं किया।
अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD वेंस ने की। वफ्द में स्टीव विट्कॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे। ईरान के वफ्द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र गालिबाफ कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द का हिस्सा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें हुई। इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। बहरान का जल्द हल देखना चाहती हैं। तनाज़ा बढ़ने से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की माईशत पर असर पड़ेगा। दो अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मज़ से गुजरकर खलीज अरब में पहुंच चुके अमरीकी वजीर जंग हिक्स का दावा। कहा, USS फ्रैंक E. पेटरसन और USS माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया। दोनों जहाज आबनाए हुर्मज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फौज और जेर आब ड्रोन भी इस मिशन में शामिल होंगे। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का अमरीकी सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदार इनकलाब का कहना है आबनाए हुर्मज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। हुर्मज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी निकले, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ़द अपनी पूरी क़ुव्वत से ईरानी मफादात की हिफाजत करने वालों पर मुश्तमिल है। कुछ भी हो जाए, अवाम की खिदमत में कोताही नहीं होगी। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते की सलामती के लिए तमाम ममालिक की शमूलियत और ठोस मुआहदा जरूरी है। ईरान से हुर्मज़ में जहाज रानी की आज़ादी बहाल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ता हुआ। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पायदार मुआहदे की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात। अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू, अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मस्बत अंदाज में शिरकत को सराहा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। स्टीव विट्कॉफ और जैरेड कुशनर भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी अमन और इलाक़ाई सूरत हाल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुलूस नीयत के साथ किरदार सालिस के तौर पर जारी रखने का अदा किया। इसराइल की लेबनान में जारी जनूबी टाउन खाना पर ताज़ा हमला। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 102 हो गई। 133 जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके। 6436 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइली टैंक तबाह कर दिया। यहूदी बस्ती यारा में फौजी बैरक्स पर रॉकेट भी फायर। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात। मीटिंग अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा में मंगल को होगी। अमरीका और लेबनान की इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मौखर।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में नेतन्याहू की मुस्लिम ममालिक के खिलाफ हर्जा सराई। कहा 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं मगर हमने इन्हें कमज़ोर कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तेल अवीव में बड़ा मुज़ाहिरा। फ़लस्तीन और इब्लान में हमले बंद करने का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक में बड़ा एहतजाज। मारूफ सियाहती मकाम ट्रफालगर स्क्वायर पर सैकड़ों का इज्तिमा। मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स उठाकर खामोशी से बैठ गए। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत। पुलिस ने मुतादिद शुरका को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन एक्शन को कलअदम करार देकर पाबंदी आयद कर रखी है। जंग बहुत हो चुकी, बस करें, अब अमन का वक्त है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का वेटिकन सिटी में दुआया इज्तिमा से खिताब। कहा कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें, असलहे की मेज़ पर नहीं। खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी। पोप लियो की जंग पसंद अनासिर पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अजदान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। दोनों ममालिक के दरमियान एक लाज़वाल रिश्ता है। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब की माली मुआवनत फराहम करेंगे। तुर्क मीडिया का दावा। कहा कि रियाद और दोहा ने पाकिस्तान को माली मुआवनत की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए ने तुर्क मीडिया को बताया कि रकम से इस्लामाबाद को बैरूनी अदायगियों के दौरान मुल्क के कमज़ोर गैर मुल्की ज़खायर पर दबाव को रोकने में मदद मिलेगी। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम, इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अब नाए हुर्मुज़ खुलने के बाद पहला कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ कराची पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए आने वाला कंटेनर जहाज़ कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। पाक ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत तिजारती सरगर्मियों का भी आगाज़। डीजी ट्रेड एंड ट्रांजिट सनत पहली बरामदी खेप में उज़्बेकिस्तान मुंजमद गोश्त भेजा गया। कॉरिडोर से पाकिस्तानी एशिया ईरान के रास्ते वस्त एशियाई रियासतों तक पहुंचेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी। पेट्रोल गाड़ियों के किराए में 5 और डीजल गाड़ियों के किराए में 15% कमी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 26% तक की कमी पर इत्तफाक हुआ। रावलपिंडी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियंस में किराए कम करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने निकासियाब प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिश पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वासा मानसून से कबल नालों की सफाई की मुहिम भी शुरू करेगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अपग्रेडेड सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। हनीफ अब्बासी कहते हैं जुलाई तक रेलवे लोकोमोटिव में बेहतरी देखेंगे। लाहौर और रावलपिंडी का ट्रैक 2.5 अरब से पंजाब हुकूमत मुकम्मल करेगी। सिंध हुकूमत के साथ रोहड़ी जंक्शन के हवाले से ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं।
हैं।